नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय और आप देख रहे हैं महारो राजस्थान। बुलेटिन में बात करेंगे सियासी वार पलटवार की, जहां कल आए यूपी के नतीजों को बीजेपी आगामी राजस्थान विधानसभा चुनाव के जीत का आधार मान रही है, तो कांग्रेस ने बीजेपी के बयान पर पलटवार किया। वहीं बात करेंगे गुलाब चंद कटारिया की, जिन्होंने व्यक्तिवाद पर निशाना साधा। तो बात होगी धारीवाल के बयान की, जिस पर बवाल जारी है। तो दिखाएंगे आपको खाटू श्याम की महिमा। और सबसे पहले बात 2023 वाले जंग की। यूपी समेत 4 राज्यों में बीजेपी की जीत के बाद पार्टी 2023 में राजस्थान में से दोहराने का दम भरने लगी है। तो छत्तीसगढ़ के साथ राजस्थान तक सिमट गई कांग्रेस के लिए अपना किला बचाने की चुनौती भी बड़ी हो गई है। तो एक और मंत्री खाचरियावास ने कहा, राजस्थान में बीजेपी का घमंड टूटने वाला है। वहीं बीजेपी ने दावा किया है कि 2023 में यूपी की झांकी देखने को मिलेगी। तो क्या मान लिया जाए, मरुधरा में भी दिखेगी राम नाम की सियासत? क्या कांग्रेस 2023 के लिए अपनी रणनीति बदल लेगी? देखिए 2022 में 2023 की जंग वाली सियासत पर यह खास रिपोर्ट। उड़ते गुलाल पर सियासी वार। कितनी खुशियां, कितना ही गुलाल उड़ा ले, लेकिन राजस्थान में तो वापस से अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेस की ही सरकार बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। 2023 में मरुधरा में कौन दिखाएगा दम? आने वाले चुनावों के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो गुजरात के चुनाव हो, चाहे हिमाचल के चुनाव हो, चाहे उसके बाद राजस्थान के चुनाव हो, संपूर्ण चुनावों के अंदर भारतीय जनता पार्टी का इसी तरीके से परचम लहराया जाएगा। यूपी में उड़ता गुलाल राजस्थान की सियासत पर असर दिखाने लगा है। बीजेपी का जोश हाई है, कांग्रेस को चिंता तो है, लेकिन अपने काम पर भरोसा भी है। कांग्रेस का दावा है कि राजस्थान के हालात अलग हैं और 2023 में इसका अंदाज भी अलग ही दिखेगा। भारतीय जनता पार्टी को भी ज्यादा हेकड़ी दिखाने की जरूरत नहीं है। 4 राज्यों में उनकी सरकार थी, 4 राज्यों में वापस आ गई। क्या हो गया ऐसा? उनकी सीटें कम हुई है, यूपी में 60 सीटें कम हुई है, उत्तराखंड में 10 सीटें कम हुई है। तो ये भी उनको स्वीकार करना चाहिए। राजस्थान सावचेत है, राजस्थान की स्थिति दूसरी प्रकार की है। यूपी समेत 4 राज्यों में बीजेपी के कमाल के बाद अब लगने लगा है कि 2023 के चुनाव में मरुधरा में भी राम नाम की सियासत दम दिखा सकती है। लगाएंगे हम भी एक साथ नारा, बोलो बोलो जय सिया राम और बीजेपी का काम तमाम। और बीजेपी का काम तमाम करने की शुरुआत राजस्थान से करेंगे, क्योंकि हम झूठ, फरेब और धोखे की राजनीति नहीं करते। लेकिन मजबूरन अब जब इन्होंने देश भर में देखा कि हिंदू का वातावरण बन रहा है, तो इन्होंने जनेऊ पहनना और मंदिर जाना शुरू किया है। राम में इनकी कभी आस्था रही नहीं। यूपी के अंदर जो बुलडोजर चले, वे समाज के दुश्मनों पर, आतियायों पर। खाटू श्याम जी की नगरी में अब राम नाम की सियासत होगी, इतना तो तय है। लेकिन 2023 में सियासत का ऊंट किस करवट बैठेगा, ये कहना मुश्किल है। हालांकि इतना तय है कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी तलखी और बढ़ेगी। ये बीजेपी का जो घमंड है, ये 4 राज्य की जीत बीजेपी के अंत का कारण बनेगी, क्योंकि बीजेपी अब घमंड में आ गई वापस। बीजेपी को ये लगने लगा है कि महंगाई और बेरोजगारी, कल बीजेपी के नेता मुझे बोल रहे थे, महंगाई और बेरोजगारी तो मुद्दा ही नहीं है, और बीजेपी वाले अब काम नहीं करेंगे। मैं फिर वोटर से अपील कर रहा हूं, जब जब आप किसी को ज्यादा दोगे तो मनमानी करेगा, तानाशाही करेगा। वर्तमान में कानून का राज नहीं है। कानून की सारी धज्जियां इन लोगों ने उड़ा रखी हैं। इसलिए जब भी हमारी सरकार आएगी, निश्चित रूप से बाहुबलियों को हम पनपने नहीं देंगे, इतना हम डंके की चोट पे कह सकते हैं। राजस्थान में विधानसभा चुनाव में अभी काफी वक्त है। उससे पहले पड़ोसी गुजरात और हिमाचल जैसे कई और अहम राज्यों में चुनाव हैं, जिसका असर भी राजस्थान की सियासत पर पड़ेगा। लेकिन सवाल है कि क्या यूपी के सियासी संदेश के इतर तीसरी पार्टी के वजूद वाला पंजाब का संदेश भी मरुधरा की सियासत में आकार लेगा? बाबूलाल धायल, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। अब बात